लगातार समाज सेवा के कार्य कर रहे गाजियाबाद विधानसभा 56 में आरजेपी के विधायक प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी डोर टू डोर कार्यक्रम में पहुंचे। विजयनगर एल ब्लॉक में यहां पे लोगों ने अपनी समस्याएं बताई और बताया कि 2 दिन पहले उनकी जान को किस तरह का जो है जोखिम उठाना पड़ा। यहां पर उनके बच्चों की जान बड़ी मुश्किल से बची, वहीं उनके सामानों का नुकसान हुआ। टिर्रियों की बात की जाए तो ये दीवार आपको दिख रही होगी, जो कि इस टंकी के बाल खुले रहने के कारण ये दीवार गिर गई। वहाँ बताया गया कि उनके कुछ वाहन खड़े थे, उन वाहनों पे हानि आई है, पर यहाँ पे पार्षद भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, ना कोई नगर निगम का अधिकारी सुनवाई कर रहा है। बाकी प्राइवेट हाथों में इसकी कमान सौंपी गई है। वहीं धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी और जिला अध्यक्ष महेश सिसोदिया ने बताया कि अगर हमें आशीर्वाद देते हैं तो हम इस कार्य को करके दिखाएंगे, और जब भी अगर हम नहीं जीत पाते हैं तो तब भी हम आपकी सहायता ऐसे ही करते देंगे। आइए देखें पूरी रिपोर्ट। समस्या अनेक, समाधान एक, क्या कहेंगे? बिल्कुल जब भाई साहब मैं अगर क्या बोलते हैं ये आशीर्वाद देंगे तो मैं सारी समस्या को दूर करूँगा और इनका ध्यान रखूँगा। मैं तो यही कहता हूँ कि अपना आशीर्वाद बनाएं और उसके बाद भरोसा कैसे जमाएंगे? विधायकों ने भरोसा तोड़ा हुआ नहीं, विधायकों ने बहुतों ने काम भरोसा नहीं किया इनका, इन्होंने वोट दिया उसके बाद भी नहीं किया। पर मैं क्या बोलते हैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर अपना आशीर्वाद रखें तो मैं इन पर खरा उतरूँगा। जनता का कहना है चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी आते हैं और आश्वासन देके चले जाते हैं मीठा मीठा, लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं दिखता 5 साल तक। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मगर मैं तो यही कहूँगा जी एक बार हमें भी आजमा के देखें। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य, क्योंकि हमारे भाई शेर सिंह राणा जी जो जिनकी पार्टी है उन्होंने देश के लिए बहुत अहम काम किए हैं, हम उन्हीं की उस पर काम कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि एक बार अपना आशीर्वाद दें, हम काम करेंगे। गाजियाबाद की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं तो गाजियाबाद जनता से ये अपील करूँगा कि अपना आशीर्वाद दें, कीमती वोट दें मुझे, और मुझे अपना भाई बेटा मुझे अपना वोट दें, यही चाहूँगा। क्या कहेंगे? आप विजयनगर पहुंचे हैं, लगातार समाज सेवा के कार्य करते हैं और अब तो आरजेपी ने अपना विधायक प्रत्याशी भी उतारा है। समस्या आपके सामने है, लोग आपके पीछे सपोर्ट में हैं। देखिए, पहले आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं बता दूं, विजयनगर एल ब्लॉक में हम यहाँ उपस्थित हुए थे। हमारी बहन जी उन्होंने बताया कि हमारे साथ ऐसे हुआ, यहाँ के पार्षद, यहाँ के नगर निगम अध्यक्ष कोई कुछ भी सहायता नहीं कर रहा है। बहुत इन्होंने परेशानियाँ झेली हैं। आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए, पास वीडियो है, आप ये देखिए कैसी हालत, एक बाढ़ की जैसी कंडीशन हो गई है, घरों में पानी घुस गया था और इस स्थिति में अपना जीवन यापन के 3 से 4 दिन गुजारे हैं इन्होंने। यहाँ के पार्षद कुछ नहीं करा, यहाँ के पार्षद शिकायत करी, वो कहते हैं मैं आगे देखूंगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना पानी भरा हुआ है यहाँ पर घरों के अंदर, और इनकी मतलब जो बेचारे टिर्री वगैरह जो अपने जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी जो टिर्रियाँ हैं उनके ऊपर देखिए पूरी अस्त व्यस्त हो चुकी है। तो उनकी तो जीवन यापन की जो एक शैली थी वो तो खत्म हो गई। ना यहाँ के पार्षद ध्यान दे रहे हैं, ना कि यहाँ सांसद दे रहे हैं। विधायक जी तो बन गए सांसद, अब पब्लिक परेशान होती रहे। तो बीजेपी के या कोई भी अन्य दल का कोई भी पार्षद, उसका मौलिक अधिकार है कि अपने यहाँ पर जनता की सेवा करे। वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं है, यहाँ की जनता की सेवा करने के लिए है। तो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी को जब ये शिकायत मिली कि ऐसे से हमारे साथ ये हुआ है, तो हमारे सारे पदाधिकारी यहाँ इकट्ठा हुए। 3 दिन पहले आश्वासन दिया कि हम दोबारा से आएंगे, और आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं आप सभी भाइयों के साथ में कि इनकी आवाज़ ऊपर तक जा सके और जो परेशानियां हैं यहाँ की वो यहाँ की शॉर्ट आउट हो सके। समस्या तो हल हो गई है, समस्या हल हो गई है। पानी की जो आप बता रहे हो, भराव दिखा रहे हो, वो तो हल हो गई है। नहीं हुई ना, ये तो दीवार टूट गई, टिर्रियाँ खराब हो गई हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? यहाँ के पार्षद को उनकी भरपाई करनी चाहिए थी, उनकी टिर्रियों को मतलब ठीक से करवा के देना चाहिए था, या नई टिर्री देनी चाहिए थी, क्योंकि किसी व्यक्तिगत किसी की कमी से थोड़ी हुआ है। ये इन लोगों की पार्षद की नाकामियों की वजह से इनका आज इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो कौन करेगा इसकी भरपाई? बीजेपी सरकार करे, उनका पार्षद यहाँ पर है तो, या पार्षद खुद अपने पार्षद कोटा से इनकी भरपाई करे। आज बहनें यहाँ खड़ी हुई हैं इतनी सारी, शर्म आनी चाहिए यहाँ के पार्षद को कि इतनी सारी बहनें परेशान हैं, क्यों उनकी समस्याओं का निवारण नहीं है। यहाँ पर ये पहली बार, जैसे बहन जी बता रही है, पहली बार नहीं है पार्क के अंदर बना है। पार्क का कार्य होता है सौंदर्यीकरण करना। यहाँ पर ये टंकी खड़ी कर दी है, टंकी खड़ी करने के बाद यहाँ पर आप पार्क की स्थिति देख सकते हैं। यहाँ पर शाम को बताती हैं बहन जी कि यहाँ चरसी आते हैं, चरस पीते हैं, यहाँ की बच्चियों को परेशान करते हैं, दारू पीते हैं। इनकी दिन में भी पीते हैं, यहाँ मेरे घर के सामने बिल्कुल इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा?
मोदी जी कहते हैं कि मेरी गारंटी, तो इनकी गारंटी कौन देगा? सिर्फ वो क्या जुमलेबाजी है क्या? अध्यक्ष जी आप क्या चाहते हैं, कैसी कार्रवाई, किस तरह से? हम ये चाहते हैं कि नगर आयुक्त, डीएम, एसडीएम तक ये बात पहुंचे और ये पार्क जल्दी से जल्दी बनवाया जाए, सौंदर्यीकरण करवाया जाए इस पार्क का, यहाँ पर सुरक्षा प्रदान करी जाए और यहाँ की बच्चियों को, यहाँ की महिलाओं को इस पार्क के अंदर, पार्क के अंदर झूले लगवाए जाए, घास लगवाई जाए और इसका दोबारा से सौंदर्यीकरण किया जाए, क्योंकि अभी तक देखिए ईंटें पड़ी हैं यहाँ पर, कहीं कुछ पड़ा है और यहाँ का जो वॉल ऑपरेटर है, उस दिन के बाद आए कहाँ? ये नगर निगम का महेश जी। आदमी अपने अंडर में ले, ना कि प्राइवेट। हाँ महेश जी, यही मेरा सवाल था कि क्या नहीं लगता है आपको नगर निगम का आदमी इसको अंडर में लेना चाहिए या प्राइवेट प्रॉपर्टी कर देनी चाहिए? ये मेरे को अभी बहन जी ने बताया, इसको जो है नगर निगम को अपने अंडर में ही लेना चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम कर सकता है, प्राइवेट एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता। उसको चाहिए पैसा, किसी के चाहे वो कोई भी हो, पैसा कमाएगा, घर बैठेगा, लेकिन जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय आके काम करेगा तो दिखेगा। सिसोदिया जी, जैसा कि बात की जाए, जनता अगर आशीर्वाद देती है तो किस तरह से देखेंगे गाजियाबाद जिले को? हम यहाँ पर बहनों की अपनी अगर समस्याएं दूर करवाने सफल हुए तो हम बहनों से कहेंगे, माताओं से कहेंगे, हमारी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं श्री धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी जी को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएं और यहाँ की जो भी समस्याएं हैं उनको हम जड़ से खत्म करने के लिए आज वचन लेते हैं। इस पूरी विधानसभा के अंदर कहीं से भी कहीं तक अगर कोई समस्या होती है तो हम उसे दूर करेंगे और ऐसी समस्याएं कभी आने नहीं देंगे, क्योंकि हमारा एक उद्देश्य है जनता के लिए काम करना। पैसा बहुत कमाते हैं, लेकिन पैसा कमाने के लिए जनता की सेवा करने हैं और ये जुमलेबाजी नहीं है, ये हकीकत है।